नमस्कार दोस्तों, आज मैं और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं दो योगों के बारे में बताऊँगा अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इन दोनों योग में से अगर किसी भी एक योग और फिर दोनों योग ही अगर आपके कुंडली में प्रेजेंट है तो आप देखिए आपके ज़िंदगी में एकाधिक बार, मोर देन वन टाइम, सेवरल टाइम्स, बहुत सारा धन, बहुत सारा अर्थ, मनी स्पॉइल हुआ है, नष्ट हुए हैं। ये मनी को नष्ट करता है। देखिए, दो योग मैं एक एक करके बताऊंगा। हो सकता है आप ऐसे कोर्स में एनरोल किए थे जो ज़िंदगी में किसी काम पे ही नहीं आया, बाद में आप ऐसे तांत्रिक ज्योतिषियों के पास गए थे मांगलिक कालसर्प को ठीक करने के लिए, 1.5-2 लाख रुपया आप खर्च किए थे, कुछ नहीं हुआ, कम नहीं बना। और ऐसे भी स्पाइल हो सकता है, आपके साथ पैसे के मामले में धोखाधड़ी हो गया है, ऐसे भी नष्ट हो सकता है। तो देखिए कौन सा ये योग, ये दो योग है अगर आपकी कुंडली में है तो पैसे के मामले में आपको और भी ज़्यादा सतर्क होने का ज़रूरी है। देखिए, पहला योग, इनको देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा जुपिटर। अगर आपके चार्ट में कहाँ पर जुपिटर बैठा है, किसी भी साइन में, किसी भी राशि में जुपिटर बैठा हो सकता है, कुंभ हो सकता है, तुला हो सकता है, मेष हो सकता है। जुपिटर यानी कि गुरु जहाँ पर बैठा है, उनके सेकेंड हाउस में अगर राहु बैठा है तो देखिए आपके ज़िंदगी में एकाधिक बार बहुत सारा धन नष्ट हुए हैं, मोर देन वन टाइम, बहुत सारा मनी स्पॉइल हुए हैं, मनी लॉस हुए हैं बहुत सारा। देखिए, ये मेन योग है। अगर राहु के साथ अगर चंद्रमा भी आ जाए, या फिर राहु से 7th हाउस में भी अगर चंद्रमा ये भी आ जाए राहु के साथ, और फिर नहीं है तो राहु के 7th हाउस में भी अगर 7th हाउस में चंद्रमा आ जाए तो देखिए इन योगों के और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देते हैं, इस नेगेटिव योगों को और भी ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं। मेन योग ये है कि जुपिटर से 2nd हाउस में राहु है, और तो ये मेन योग है। राहु के साथ अगर चंद्रमा आ जाए या फिर राहु से 7th हाउस में अगर चंद्रमा आ जाए तो इन नेगेटिव योगों को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये एक हो गए योग हो गया, तो ये एक योग हो गया मनी स्पॉइल होने का। अब मैं दूसरा योग मैं बताता हूँ। दूसरा योग क्या है, देखिए, तो मनी का कारक है वेनस, शुक्र, अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो आपको देखना पड़ेगा शुक्र कहाँ पर बैठा है। तो मान लीजिए किसी भी साइन में शुक्र बैठा हो सकता है, ऊंचा नीचा व्हाटएवर, कर्क हो सकता है, मेष हो सकता है, मीन हो सकता है, तुला धनु हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर किसी भी साइन में वीनस शुक्र बैठा हुआ है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है, या फिर शुक्र से 5th साइन में, इसको 1 लेकर 1 2 3 4 5, शुक्र से 5th हाउस में अगर राहु बैठा है, या फिर 6 7 8 9, शुक्र से 9th हाउस में अगर राहु बैठा है शुक्र के साथ, या फिर शुक्र से 5th हाउस में, या फिर शुक्र से 9th हाउस में अगर राहु बैठा है, तो ये योग बनता है, पर ओनली ऑन वन कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन है, शुक्र के साथ राहु है तो भी ये योग बनता है, ये नहीं है। एक कंडीशन है, शुक्र के साथ या फिर शुक्र से 5th हाउस में या फिर शुक्र से 9th हाउस में राहु बैठा होना चाहिए, पर राहु का डिग्री शुक्र से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए राहु का डिग्री 14 है, शुक्र का डिग्री 14 से कम होना चाहिए, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है। मान लीजिए राहु का डिग्री हो सकता है 25, शुक्र का डिग्री 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। राहु का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए शुक्र से, तो ये योग बनता है। इन दोनों योग में से किसी भी एक योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखिए ज़िंदगी में बहुत सारा धन आपका नष्ट हुआ है, मनी स्पॉइल होने का योग है। ये आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है, बिजनेस पे लॉस हो सकता है, किसी भी तरीके से बहुत सारा धन नष्ट करता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको पैसे के मामले में सतर्क रहना है। जुपिटर वीनस के अगर साथ, शुक्र के साथ 5th हाउस में, शुक्र से 9th हाउस में अगर राहु नहीं है तो देखिए शुक्र से 2nd हाउस में भी अगर राहु है, शुक्र से 2nd हाउस में भी अगर राहु है तो भी ये योग काफ़ी हद तक बनते हैं, काफ़ी हद तक बनते हैं। शुक्र से 2nd हाउस में भी अगर राहु है तो भी ये मनी स्पॉइल होने का योग काफ़ी हद तक बनता है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर अगर शुक्र से 2nd हाउस में राहु है, ऐसे योग बन रहा है, तो यहाँ पर डिग्री नहीं देखा जाता। डिग्री कुछ भी हो सकता है, राहु का डिग्री कम हो सकता है, शुक्र का ज़्यादा भी हो सकता है, डजंट मैटर। पर शुक्र के साथ अगर राहु है, शुक्र से 5th हाउस में राहु है, शुक्र से 9th हाउस में राहु है, तो
देखा जाएगा कि राहु का डिग्री अगर शुक्र से ज़्यादा है, इन तीनों केस में राहु का डिग्री अगर शुक्र से ज़्यादा है तो ही ये योग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मनी स्पॉइल होने का 2 योग मैं बता दिया। तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक योग या फिर दोनों योग ही अगर आपके कुंडली में प्रेजेंट है तो आप पैसे के मामले में प्लीज़ सतर्क रहिए। इन योगों को बुद्धि से ही मैनेज करना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और भी पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।